तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिक क्लासेस। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो ITI ट्रेनिंग सीरीज में हमारी ये 14वीं क्लास है। 14वीं 14 क्लास में हम चालक और कुचालक यानी इंसुलेटर और कंडक्टर से अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चनों को बता रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके सारी क्लासेस देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर से। अभी तक ITI में कितने गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। तो हमारी क्लास है 4th क्लास। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अच्छे विसहावक इंसुलेटर के लक्षण होते हैं। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड इंसुलेटर। एक अच्छा इंसुलेटर होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। निम्न में से कौन सा रोधक सामग्री के लिए आवश्यक है। यानी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन ये आए थे, तो इसका मतलब एक ही है। तो हम पढ़ते हैं कि इंसुलेटर होता है क्या। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो उसको हम कहते हैं इंसुलेटर या कुचालक। सर ये तो ठीक है, और सर क्या गुण होना चाहिए। पहला तो उसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। दूसरा उसका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को आगे जाने देगा। तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए कोई भी इंसुलेटर में, लीकेज कम से कम होना चाहिए। लीकेज कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सर चौथा क्या होना चाहिए, उसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होती है सर, तो डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ये बताती है कि वो कितना अच्छा कुचालक है, वो कितने किलो केवी वोल्ट तक सहन कर सकता है, कुचालकता है डाई यानी हमारा इंसुलेटर। तो ये सारे गुण उसमें होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। हाँ सर, आपने बोला कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, नहीं। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, नहीं। डाई इलेक्ट्रिकल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, नहीं। उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। जितना रेजिस्टेंस हाई होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा कुचालक इंसुलेटर होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम जानते हैं, यदि किसी सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो उसका एक गुण होता है। If a material is called as insulator, it will have one of the property। हमने दोस्तों इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास स्टार्ट करी है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी तो हमारी क्लास को पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा। तो ये मध्य प्रदेश KVCL की एग्जाम में आया था अभी 2026 में, MPTO 2023 में आया था, टेक्निकल हेल्पर 2018 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो एक इंसुलेटर में क्या होना चाहिए, विद्युत धारा का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला उसमें करंट को रोकने के गुण होना चाहिए। ये बोल रहा कि अच्छा कुछ चालक होना चाहिए। चालक है ना, करंट को अच्छा जाने देना, नहीं, ये गुण नहीं होना चाहिए एक इंसुलेटर में। दूसरा, वोल्टेज में वृद्धि होगी तो वो वायर जलेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। विद्युत धारा के प्रवाह का अवरुद्ध करना, यानी फ्लो, यानी ये क्या करना, अपोज करना फ्लो ऑफ करंट में था। हाँ बिल्कुल सही है कि करंट को रोकने का काम कौन करना चाहिए, इंसुलेटर। विद्युत धारा के उपयोग में वृद्धि करना, नहीं। करंट को बढ़ाने का काम करेगा, नहीं। सर विद्युत धारा का अर्थिंग करने का काम आता, नहीं। तो इंसुलेटर का काम क्या था, करंट के मार्ग में रुकावट डालना। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताइए। यानी ऐसा पदार्थ बताइए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, यानी करंट को अच्छे से ज़्यादा रोके। जैसे मैंने बोल दिया, एक मटेरियल है आपने यूज़ करा, एक लकड़ी है, यानी 1 ग्राम की लकड़ी, उसकी लंबाई भी सेम है, वही 1 ग्राम का आपने रबड़ लिया, वो सेम साइज का बना है। तो आप बोलोगे सर जो रबड़ है उसमें ज़्यादा करंट रुकेगा लकड़ी के वहाँ, वही 1 ग्राम का आपने लिए लोहा का टुकड़ा, तो उसमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि करंट किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी किस मटेरियल है। तो जिस भी मटेरियल से का बना होता है उसके कारण यदि करंट रुकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है आपको। तो क्या कौन सा सबसे रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो ये कैसे पता करते हैं, तो उसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है, परावैद्युतांक जिसका ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं अच्छा इंसुलेटर। तो किसका है सर, माइका। सर माइका का कितना है, तो माइका का याद रखने का आपको कि इसका 20 से 60 kV/mm, यानी ये इसका डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितना है, 20 से 60 किलो वोल्ट पर mm, इतना ये डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा यदि एग्जाम में आए सबसे अच्छा कुचालक कौन है, तो कौन सा होता है, माइका। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बिजली की धारा को रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। ये UPPCL के एग्जाम में आया था। वही विद्युत रोधी पदार्थ का मूलभूत गुण है, इसरो के एग्जाम में आया था। एक अच्छा इंसुलेटिंग सामग्री का मुख्य आवश्यक है, DMRC। यानी क्वेश्चन का आंसर एक ही है पर पूछा अलग अलग तरीके से गया, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग साल।
तो एक अच्छा इंसुलेटिंग, मैंने अभी बताया, एक अच्छा इंसुलेटिंग जो कुचालक होता है उसमें क्या होना चाहिए, करंट कम से कम जाना चाहिए। इसमें अधिक करंट जाना चाहिए क्या, नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका करंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, जल्दी से, यानी हमने एक वायर लिया, वायर के ऊपर रबड़ है तो थोड़ा सा गर्म पिघल जाना चाहिए, नहीं, ऐसा भी गुण नहीं होना चाहिए। लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ टूट जाना चाहिए, नहीं। उच्च पराविद्युत सामर्थ्य यानी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, उच्च, क्या होना चाहिए, उच्च। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डी। किसी भी कुचालक का डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, उच्च। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल में कौन सा मामले में अधिकतम होती है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इन विच केस। ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान में एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था दोस्तों। तो क्या होती है, मेटल में होती है, माइका में होती है, सेमीकंडक्टर में होती है, पोर्सिलेन में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है ये गलत छप चुका है, प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं कुचालक। सर ये होता क्या एनर्जी गैप, तो सर ये एनर्जी गैप मैं बता देता हूँ आपको। तो हमारे पास पहले होता है बैलेंसिंग बैंड, बैलेंसिंग बैंड जिसको हम बोलते हैं जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन को लेके जाने का काम करता है। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, सॉरी हाँ, यहाँ पर आएगा कंडक्शन बैंड, हाँ सॉरी वो सही है, यहाँ होगा बैलेंसिंग बैंड और यहाँ कंडक्शन बैंड। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, तो इसी गैप को, जितनी गैप रहती है उस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो जिसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होती है वो उतना ही क्या होता है, कुचालक। तो याद रखेगा, इंसुलेटर जो होते हैं उसका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। तो कितना होता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा। क्लियर है सर। कुचालक ये किसका होता है, कुचालक का, किसका होता है, कुचालक। कुचालक सर इंसुलेटर। सर चालक का कितना होता है, कंडक्टर। कंडक्टर का, मेटल का किसका होता है, तो मेटल का होता है हमारा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। सेमीकंडक्टर का कितना होता है, 1 से 3 के बीच। क्लियर है, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इंसुलेटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषता इंसुलेटर सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल। अब ALP CBT 2 में यह क्वेश्चन आया था कि कौन सा हमारा विशेषता इंसुलेटर की सामग्री में होता है। एक अच्छी इंसुलेटर सामग्री क्या जरूरत है, ये DMRC एग्जाम में आया था दोस्तों। तो क्या होना चाहिए हमारे इंसुलेटर में, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ सर उच्च होना, हाई होना चाहिए, करंट को कम से कम जान दे, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लीकेज कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा सेंड कर रहे हैं। अब सर देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिशियन कम होना चाहिए, नहीं सर ये तो गलत है, वो हाई होना चाहिए। अच्छी करंट चालकता, करंट को नहीं, करंट को तो रोकने का काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छी आंतरिक शक्ति होना, हाई आंतरिक शक्ति हाँ होना चाहिए। कम गलनांक यानी जल्दी से पिघल जाए, नहीं। तो हमारा आंसर आएगा कि गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी, कि आसानी से टूटे नहीं। जैसा हमारा जो तार होता है उस तार के ऊपर जो रबड़ होता है, वो रबड़ क्या भैया आसानी से भैया टूटना चाहिए क्या, नहीं। उसमें से ऊपर से लीकेज से करंट आना चाहिए, हमें हाथ पकड़ा करंट लग जाए, नहीं। उसको डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, नहीं। तो कौन सा आएगा, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छे कुचालक की विशेषता निम्न विकल्पों में से कौन सी होती है। तो दोस्तों याद रखिए, कुचालक जो होता है इंसुलेटर होता है। यदि किसी को इंसुलेटर कब कहलाएगा, जब उसके आखिरी कक्षा में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, यदि आपको ये नहीं पता है तो हमारी फुल वीडियो डली है जिसमें ऑल इलेक्ट्रिकल कोर्स के नाम से यूट्यूब पे, उसमें पूरा इंसुलेटर पढ़ाया मैंने, कितने टाइप के होते हैं मैंने, चालक पढ़ाया, कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर का पूरा डीप में। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारा जो हम इंसुलेटर होते हैं, उन इंसुलेटर के आखिरी कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, 8। उन सभी को हम काय में रखते हैं, इंसुलेटर में। क्लियर है। तो इंसुलेटर की विशेषता क्या होनी चाहिए, निम्न विद्युत क्षमता, उच्च प्रतिरोध। सर प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो उच्च होना चाहिए, हाँ ये बात है। पर जो तार है, जो रबड़ है, वो ज़्यादा ज़्यादा वही ऐसा नहीं करंट सहन कर सके कि जल्दी से ही जल जाए। तो क्या होना चाहिए, उच्च विद्युत क्षमता, हाँ उसकी अच्छा क्षमता पे काम यानी सहन कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं रबड़ जल ले। और प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्लियर है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है माइका, द मटेरियल कॉल्ड इज माइका एंड एक्सप्लेन ऑफ विच द फॉलोइंग। इसरो में आया था ये क्वेश्चन, अहमदाबाद में। तो जो माइका होता है वो क्या काम करता है, वही वो DMRC में भी ये क्वेश्चन आया था कि माइका क्या होता है। तो माइका एक जो होता है, एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है जिसका काम
जो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर कुचालक पदार्थ होता है, जो आग और नमी यानी हम कह सकते हैं अग्नि और नमी से अप्रभावित होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसका उपयोग हम करते हैं इंसुलेटिंग पदार्थ, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर पदार्थ बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। माइका, क्लियर है? इसको बोलते हैं अभ्रक। माइका क्या होता है? कुचालक होता है, जिसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 से 60 kV पर mm होती है। ये सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। तो ये क्या है? हमारा कुचालक, इसको बोलते हैं विद्युत रोधी इंसुलेटर। ये करंट को अंदर जाने नहीं देता। आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये स्क्रीन पे माइका किस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पराविद्युतांक डाई इलेक्ट्रिकल क्षमता युक्त एक विद्युत रोधी पदार्थ है? यानी इसमें से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल के हाई डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है? ये DMRC में ये क्वेश्चन आया था। तो किसकी होती है? माइका की। कितनी होती है सर? अभी आपने बताया था माइका जो होता है उसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 से 60 kV पर mm। ये क्या करता है सर? एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ होता है, ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है, जो आग और नमी दोनों को अप्रभावित करता, कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इसके जितने भी इलेक्ट्रिकल के जो हमारे होल्डर होते हैं, स्विच होते हैं, उन सभी को इसको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं माइका का, कि ज़्यादा ज़्यादा ये अच्छे से काम करें। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा कितनी होती है? डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ DMRC कितनी होती है हमारा? तो 20 से 60 के बीच। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 40 से 50 kV mm के बीच हमारा जो माइका होता है उसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है। किलो वोल्ट पर mm, यानी 1 किलो वोल्ट पर mm पे कितना किलो वोल्ट सहन कर सकता है रबड़ यानी माइका, ये उसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कहलाती है। kV पर mm में बेकेलाइट की पराविद्युतांक सामर्थ्य कितनी होती है? तो हमारा जो बेकेलाइट होता है ब्लैक कलर का दिखता है, जो होल्डर होता है, होल्डर के ऊपर का आपने देखा होगा, जो ब्लैक कलर का होता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वो बेकेलाइट होता है। उस बेकेलाइट को हिंदी में बेकेलाइट बोलते हैं, इंग्लिश में भी बेकेलाइट। उसकी डाई इलेक्ट्रिकल होती है 17 से 21 kV पर mm। दोस्तों क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। होल्डर और स्विचों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन का पोलराइजेशन इंडेक्स PI वैल्यू यूनिट लेस नंबर क्या होता है? तो PI, पहले तो PI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोलराइजेशन इंडेक्स, जिसको बोलते हैं यूनिट लेस नंबर, क्या होता है? तो द पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू द इंसुलेशन ऑफ द यूनिट लेस नंबर बिकॉज टेक्निकल हेल्पर और RRB LP CBT 2 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो क्या होता है? तो दो इंसुलेशन के बीच दो इंसुलेशन वैल्यू का हम अनुपात निकालें कि जैसे मान लो एक रबड़ एक लकड़ी, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा इंसुलेशन होगा। तो हम इन दोनों की जो वैल्यू बताते हैं उसको बोलते हैं PI इंडेक्स, पोलराइजेशन इंडेक्स। याद रखना, जब दो इंसुलेशन के बीच यदि उन दोनों का रेशो या अनुपात की बात करें तो वो कहलाता है PI, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन इंडेक्स। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने आपके सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल फिर।